नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज 23 अगस्त है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया से प्रकाशित होने वाली वैसी समाचार पत्रों का, वैसी खबरों का जिनका सीधा सरोकार आपसे और हमसे है। सबसे पहली खबर हमने जनसत्ता से ली है। इसमें लिखा है कि 2 अफगानी सांसदों समेत 392 लोग काबुल से भारत लाए गए। अफगानिस्तान व तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में खराब होती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए वहां से भारतीय नागरिकों और अफगानी मूल के शरणार्थियों को निकाले जाने का भारत सरकार का अभियान जारी है। काबुल हवाई अड्डे पर पहुंचे वाले नागरिकों को बाहर निकालने के प्रयासों के तहत 3 उड़ानों के जरिए 2 अफगान सांसदों समेत 392 लोगों को रविवार को देश ले आया गया। अगली खबर अफगानिस्तान से आए सांसद नरेंद्र सिंह खालसा ने कहा। रविवार को 167 लोगों के साथ भारत पहुंचे अफगान सांसद नरेंद्र सिंह खालसा ने कहा कि पिछले 20 साल की सारी उपलब्धियां खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा है और सब शून्य हो चुका है। खालसा और सेनेटर अनारकली कौर हुनरयार के साथ उनके परिवार के लोग भी बचा लिए गए। दोनों सांसदों ने उन्हें, उनके परिवार और उनके समुदाय के कई अन्य सदस्यों को बचाने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद कहा। अगली खबर कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 152 दिन में सबसे कम। देश में एक दिन में कोरोना विषाणु संक्रमण के 30,948 मामले सामने आए। कोरोना संक्रमण इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 3,53,398 रह गई, जो संक्रमण के कुल मामलों का 1.09% है। वित्त मंत्रालय ने इंफोसिस के शीर्ष कार्यकारी सलील पारेख को तलब किया। आयकर विभाग के नए पोर्टल में शुरुआत से ही दिक्कतें आ रही है। यह पोर्टल करीब 2 माह पहले शुरू हुआ था, लेकिन पोर्टल में अब भी समस्याएं आ रही है। पोर्टल को आईटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इंफोसिस ने बनाया है। पोर्टल में आ रही दिक्कतों के कारण वित्त मंत्रालय ने इंफोसिस के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ सलील पारेख को तलब किया है। मंत्रालय ने पारेख से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष स्पष्ट करने को कहा है कि 2 महीने के बाद भी पोर्टल ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा है। अगली खबर भाजपा के वरिष्ठ नेता एल गणेशन मणिपुर के नए राज्यपाल बनाए गए। तमिलनाडु से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एल गणेशन को रविवार को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। नजमा हेपतुल्ला की इस महीने की शुरुआत में सेवानिवृत्ति के बाद मणिपुर के राज्यपाल का पद रिक्त हो गया था। राष्ट्रपति भवन ने एक विज्ञप्ति जारी करके बताया था कि गणेशन मणिपुर के राज्यपाल के कार्यकाल का पदभार ग्रहण करने की तारीख राज्य के नए राज्यपाल होंगे और भाजपा के वरिष्ठ नेता एल गणेशन मणिपुर के नए राज्यपाल चुन लिए गए। अगली खबर कश्मीरी विस्थापितों को वापस मिलेगी उनकी पुश्तैनी जायदाद। पिछली सदी के आखिरी दशक में आतंकी हिंसा के कारण मजबूर होकर घाटी छोड़कर जाने वाले विस्थापित कश्मीरियों को उनकी पुश्तैनी जायदाद अब वापस मिल सकेगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसके लिए नए सिरे से कोशिश शुरू कर दी है। इसके तहत एक शिकायत पोर्टल तैयार किया गया है। इस पर देश विदेश में कहीं भी रहने वाले विस्थापित कश्मीरी अपनी जायदाद के कब्जे या जबरन सस्ते दामों में खरीद लिए जाने की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत की जांच के बाद एक तय सीमा के भीतर उनकी जायदाद वापस करा दी जाएगी। अगली खबर महामारी के दौरान रेलवे को 36,000 करोड़ का नुकसान। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने रविवार को कहा कि कोरोना महामारी के दौरान रेलवे को 36,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने मालगाड़ियों को राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के लिए वास्तविक राजस्व उत्पादक करार दिया है। अगली खबर विश्वविद्यालयों को कोरोना महामारी के बाद भी ऑनलाइन पढ़ाने की अनुमति। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश भर के विभिन्न केंद्रीय और अन्य विश्वविद्यालयों के लिए ज्यादा लचीले नियम बनाए हैं। इनके तहत नियमित विश्वविद्यालयों को कोरोना महामारी के बाद भी ऑनलाइन कोर्स चलाने और अन्य महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों को दूरस्थ शिक्षा के जरिए संचालित करने की अनुमति होगी। आपको अगली खबर बताएं, आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक का दावा, यूपी, बिहार, दिल्ली जैसे राज्य कोरोना से मुक्ति के करीब। सुखद तीसरी लहर की आशंका अब न के बराबर। कोरोना का कहर झेल रहे देश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। कानपुर आईआईटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका अब न के बराबर है। इसकी मुख्य वजह बड़ी संख्या में टीकाकरण होना बताया जा रहा है। बिहार की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पीएम से आज मिलेगा बिहार का प्रतिनिधिमंडल। जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के 10 दलों के प्रमुख नेताओं का 11 सदस्यीय शिष्टमंडल सोमवार सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा। यह मुलाकात प्रधानमंत्री कार्यालय में होगी। इसे लेकर रविवार की शाम 7:15 बजे एयर इंडिया के विमान से मुख्यमंत्री दिल्ली की ओर रवाना कर चुके हैं। अगली खबर दीघा में एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक अगले साल
मार्च तक चालू हो जाएगा लोकनायक गंगा पथ का निर्माण कार्य। अक्टूबर से शुरू होगा। कोरोना और बाढ़ के कारण 4 माह से कार्य बंद है। अभी कास्टिंग यार्ड डूबा हुआ है। सितंबर में गंगा का जलस्तर सामान्य स्थिति में पहुंचने के बाद काम फिर से शुरू किया जाएगा और उसके बाद अगले साल मार्च तक यह पथ चालू कर दिया जाएगा। अगली खबर, राजधानी में जनवरी से अब तक चेन लूट की 50 वारदातें, इनमें 30 तो जून से। विरोध करने पर गोली भी मार दे रहे। राजधानी में चेन लूट की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इस साल जनवरी से अब तक करीब 50 वारदातें हो चुकी हैं, इनमें 30 घटनाएं तो जून से अब तक हुई है। चेन लुटेरों ने नया ट्रेंड भी अपना लिया है। पहले बाइक सवार अपराधी चेन झपटकर भाग जाते थे, पर अब पिस्टल के साथ रहते हैं। अगली खबर, दूसरों के खाते से रकम उड़ाने वाले जालसाज का खाता होगा फ्रिज। गरीबों के खाते में साइबर फ्रॉड कर रकम डालने और उस रकम को पटना में बैठकर निकालने वाले शातिर रोशन चंद्रा पर भी पुलिस नकेल कसने जा रही है। जांच में पुलिस को पता चला है कि नालंदा के हिलसा का रहने वाला रोशन के भी कई खाते हैं। उन खातों में वह कमीशन का रकम डालता था। पुलिस को उसके 3-4 खातों का पता चल चुका है और अब दूसरे को खाते से वो रकम उड़ाने वाले जालसाज का खाता ही फ्रिज कर लिया जाएगा। अगली खबर, अक्टूबर से कॉलेजों उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा लोन दिलाने का अभियान चलाया जाएगा। कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा लोन दिलाने के लिए अक्टूबर से अभियान चलेगा। पिछले साल शिक्षा विभाग ने 1 लाख छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उपलब्धि मात्र 23% ही रही थी। इस साल विभाग ने लक्ष्य 25% तक कम कर 75,000 कर दिया है। तो फिलहाल आज की कुछ प्रमुख खबरों में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।